हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 17वां पाठ, जिसका नाम है सांस सांस में बांस। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है एलेक्स एम जॉर्ज। उन्होंने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ में बच्चों, जैसे कि पाठ का नाम है सांस सांस में बांस, बांस के बारे में बताया गया है। बांस तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, बम्बू जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हिंदी में बांस कहते हैं। बांस की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, आपने देखा होगा। बांस की लकड़ियाँ भी आती हैं, बांस की टोकरियाँ बनाई जाती हैं, बास्केट सुंदर सुंदर। बांस की हेड बनाई जाती हैं, टोपियाँ हमारे सर पे पहने, बहुत खूबसूरत टोपियाँ होती हैं। बांस के खिलौने बनाए जाते हैं बहुत तरह तरह के। बांस से बर्तन भी बनते हैं घर में उपयोग होने वाले, और बांस से फर्नीचर भी बनाया जाता है। बांस से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बांस से बहुत सुंदर सुंदर खेलने के खिलौने भी हमारे आते हैं। तो आज जो ये हमारा पाठ है ये पूरा बांस के ऊपर ही है, और आज जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो अब मैं पाठ शुरू करती हूँ। कि शुरुआत में बताया गया है पाठ में कि जो चंकी चंगल नवा नाम का एक जादूगर था। चंकी चंगल नवा नाम का एक जादूगर था, जो अपनी मृत्यु के समय उसने क्या कहा, लोगों से कहा। बांस की कहानी बताई गई है कि बांस की से जो चीजें बननी शुरू हुई वो कैसे शुरू हुई। तो ये जो जादूगर था, इस जादूगर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं और मुझे दफनाया जाने लगे, तो मुझे दफनाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद के देखना। जब मैं मर जाऊं और मुझे दफना दिया जाए, उसके छठे दिन मेरी कब्र खोदना। तो जब आप खोद कर देखोगे तो आप उसमें क्या पाओगे, कुछ नया पाओगे मेरी कब्र के अंदर से। ये जादूगर लोगों से ये बात कहता है। तो जब जादूगर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि एक दिन, जब 6 दिन हो जाते हैं उसकी मृत्यु को, तो छठे दिन लोग उसकी कब्र खोदते हैं। तो देखते हैं कि उसे बहुत सुंदर सुंदर बांस की टोकरियां हैं कब्र के अंदर। उसकी बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत बांस की टोकरियां, उनके डिजाइन उनको मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उसी समय से बांस की टोकरियां, मतलब बांस की वस्तुएं बननी शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तब से बांस की चीजें बननी शुरू हुई। लोगों ने उन डिजाइनों को देखकर उनकी नकल करनी शुरू की। जब लोगों ने वो कब्र से डिजाइन निकाले, बहुत सुंदर सुंदर टोकरियां थी, तो उनकी नकल करके उन्होंने दूसरी वस्तुएं भी बनानी शुरू की। इसके अलावा कई डिजाइन बनाए, बहुत सारे नए नए डिजाइन लोगों ने उससे बनाए। और ये तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो बांस होता है वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं हमारे, वहाँ पर बहुतायत मात्रा में बांस की उपज होती है। बहुत ज़्यादा बांस की खेती उधर ही होती है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, प्रांत हैं, उनमें ज़्यादातर बांस की ही और बांस से बनी ज़्यादातर चीज़ें वहीं बनाई जाती, क्योंकि उधर बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और हमारी जो 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, इन सभी स्थानों पर, आसाम में इतने सुंदर सुंदर बांस की चीजें बनाई जाती है। और नागालैंड में तो खास तौर से बच्चों बांस की बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती है बांस से, क्योंकि उनके जीवन यापन का एक साधन भी है बांस। क्योंकि बांस से वो बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं, जिसको बाजार में बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं लोग वहाँ के। तो बांस भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, मिलता है। इन बांसों से कई कार्य किए जाते हैं, जैसे घर बनाना। बांस से घर भी बनाए जाते हैं, बम्बू से। जो हमारे उत्तरी, ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्थान है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ बांस से बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए जाते हैं। बांस से टोपियाँ, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर, यानी हमारे बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, खिलौने और सजावटी सामान, बहुत सारी चीजें बांस से बनाई जाती हैं। भारत के राज्यों में लोगों ने भरण पोषण के लिए बांस को मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन यापन के लिए, भरण पोषण यानी उनका जो जीवन यापन होता है, जिससे उनकी आर्थिक आय होती है, वो बांस उसमें बहुत सहायक है वहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि बांस के द्वारा ही वो अब बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं कि बांस से ही वो बहुत सारे फर्नीचर बनाना, सामान बनाना, बांस की टोकरियाँ, ये सब बाजार में बेचकर वो अपना जीवन यापन करते। तो यानी बांस उनके जीवन का एक तरह से, जैसे नाम है पाठ का कि सांस सांस में बांस, के जैसे हम सांस के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से वहाँ के लोगों का जीवन बांस के बिना भी संभव नहीं है। बांस भी उनकी सांस सांस में समाया हुआ है,
क्योंकि हर काम उनका बांस के द्वारा होता है। कच्चे बांस से वो लोग भोजन भी बनाते हैं जिसको खाते हैं। बांस की बहुत सारी चीजें बनती है, बांस का अचार बनता है कच्चे बांस का, वहां पर बहुत सारा उसका बांस का उपयोग किया जाता है। नागालैंड में रहने वाले लोग तो बांस की बहुत अनेक वस्तुएं बनाते हैं। जो नागालैंड के निवासी हैं वो बांस से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। वहाँ पे बांस के घर मिलते हैं। आप उस एरिया में, आप उन प्रांतों में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा बांस के बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं, बांस के बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलेंगी, फर्नीचर आपको बांस का मिलेगा। तो उनके लिए बांस बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक तरह से उनकी सांस सांस में समाया हुआ है। जैसे हमारे लेखक ने पाठ का नाम दिया है सांस सांस में बांस, उनके लिए वो उतना ही जरूरी है, उपयोगी है। जैसे जीवन जीने के लिए सांस जरूरी होती है हमें जीवित रहने के लिए, उस तरह से उनको जीवन यापन करने के लिए बांस भी उतना ही उपयोगी है। और वहाँ पे आसाम में, मतलब वहाँ पर बताया गया है कि बांस जो है, वहाँ अनेक वस्तुएं नागालैंड के लोग बांस से बनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बुनाई का एक रिश्ता उस समय से जुड़ा है। बांस का जो रिश्ता बुनाई से जुड़ा है वो उस समय से जुड़ा है जब लोग भोजन इकट्ठा करने के लिए, अपना जो भोजन इकट्ठा करते थे, उसके लिए उन्हें किसी वस्तु की जरूरत पड़ी। कि वो भाई, माना जाता है ऐसा कि कैसे उन्होंने टोकरियां बनानी शुरू करी होंगी वहाँ के लोगों ने। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो लोग भोजन इकट्ठा किया करते थे पुराने समय में, तो उसको रखने के लिए उनको कोई सामान चाहिए। उसके लिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने डलिया नुमा कोई चीज बनाने की कोशिश की, जिससे बास्केट यानी टोकरी का आविष्कार भी हो गया। उन्होंने इस तरह की चीजें अपने सामान रखने के लिए बनाने की, क्योंकि खाने का सामान रखने के लिए कोई चीज भी चाहिए। तो उन्होंने एक अपनी जो बांस की खपच्चियां होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों से, उन्होंने भोजन इकट्ठा रखने के लिए अपने पास सामान बनाना शुरू किया और एक डलिया नुमा चीज बनाई। आपने देखा होगा ना, बास्केट नुमा चीज, बास्केट बनी हुई होती है, बहुत सुंदर सुंदर टोकरियां बांस की मिलती हैं मार्केट में। और जब मेले लगते हैं बहुत सारे ऐसे, तो उसमें देखना, जब सब प्रांतों का सामान आता है, तो जो नॉर्थ ईस्ट के सामान होंगे वहां पर बांस की बहुत चीजें आपको एक से एक सुंदर देखने को मिलेंगी। तो उन्होंने डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। ऐसा माना जाता है कि कब से बांस का शुरुआत हुई, यहाँ पे इतना बताया गया है कि मतलब लोगों ने ऐसा सोचा और उन्होंने किसी डलिया नुमा चीज का आविष्कार किया। धीरे धीरे और वस्तुएं भी बनानी शुरू की, क्योंकि उनके तो जीवन यापन की हर वस्तु ज्यादातर वहाँ बांस से ही बनाई जाती है। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारा, इसमें बांस के बारे में ही बताया गया है कि बांस की ऐसे क्या क्या बनाया जाता है और बांस की पहचान कैसे हुई, मतलब कैसे पता चला कि बांस से चीजें भी बनती हैं, और कैसे बांस ये डिजाइन हमें मिले, जो टोकरियों के डिजाइन होते हैं बांस के सुंदर सुंदर, वो हमें कैसे मिले, उसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो बड़ा सा पाठ है, आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। इससे आगे का पाठ हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।